पूर्व में हमने जैसे देखा, काल की दृष्टि से पंचम काल के 5वें आने के 21,000 वर्ष में अब हम जैन शासन को, जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमारे भी कुछ कर्तव्य तो है। जैन शासन के प्रति श्रावक को अपने कर्तव्य जरूर अदा करें। साधु की मर्यादा में रह करके कर्तव्य अदा करें। हम अगर अपने कर्तव्य भूल जाएं तो जिन शासन का नाश होता जाएगा, जिन शासन प्रमाण में न रहे, जिन शासन का नाश न हो, इसलिए हमारा अपना कुछ कर्तव्य जरूर बनता है। इन कर्तव्यों के अंदर जैसे यहाँ पर हम देखें कि मुख्य रूप से अगर हम प्रयत्न करें, एक प्रयत्न है कि साधन में उत्कर्ष कैसे साधन। देखिए एक बात जरूर है, हम जैन जैसे एक माँ बाप के दो बेटे परस्पर भाई होते हैं, एक ही भगवान को, एक ही धर्म को मानने वाले परस्पर दो भाई हैं। हमको ये आनंद होना चाहिए, हमको ये गौरव लेना चाहिए। एक भाई अगर धर्म कल्याण करता है, धर्म में जुड़ा हुआ है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, तो उसका सहयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने कंधे से कंधा मिला करके उसको आगे बढ़ाएं। हर क्षेत्र में, हर विषय में, चाहे आर्थिक दृष्टि का प्रश्न हो, चाहे किसी विषय का हो, हम बराबर अपने कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाएं। ताकि क्या फायदा होगा कि वो भी कल धर्म कर रहा है, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो धर्म तो बढ़ेगा, धर्म को आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम उसको साथ नहीं देते हैं और वो और कमजोर हो जाता है और अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण अगर वो धर्म नहीं कर पाता है, तो धर्म का नाश भी होता है। एक परिवार को कहा, आप 28 कर रहे हो, आप तपस्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। 11 वर्ष की लड़की वो 28 करना चाहती है और मम्मी ना कह रही, पापा ना कह रहे, तेरी 28 के पीछे इतना खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा खर्च करना पड़ेगा, तो 28 आप सोचेंगे, समझेंगे नहीं। 6 उपवास करा के उसको पालना कराया, कोई तकलीफ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हमसे कर रही थी। 6 उपवास करके पालना कराया, अब बोले तो इसके बाद एक शरीर का और कर ले, बाद में और कर लेना, तेरे 28 उपवास हो जाएंगे। समाज में कहने को ये हो कि भाई इसकी 28 नहीं है, 6 उपवास किए, क्यों करना है, क्या करना है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, अब समाज में नहीं करो तो महिलाएं 10 बात करती, नाम रखती है उसका, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इन कारणों से लोग सबके अंदर कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्यों हम अपनी तरह से जो है धर्म को ही कमजोर करते बिल्कुल, तो ये नुकसान हो रहा है। कई बार आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। अब समाज, समय हम भी समझ रहे हैं, जमाना हम भी देख रहे हैं कि चलो पढ़ाई लिखाई का जमाना है, वो जमाना अलग था। आज के ज़माने में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? अब पढ़ाने जाओ तो एजुकेशन इज टुडे वेरी कॉस्टली, बिल्कुल जो है पढ़ाई भी बहुत जो है खर्चा हो गई है। अब वो तो परिवार अपनी तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना पैसा कहाँ से, ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर उसके लिए प्रयत्न भी कुछ किया जाए तो समाज को साथ देकर, सहयोग देकर उसका हित करना चाहिए, ताकि वो परिवार भी कमजोर न रह सके। कई बार जानते हुए भी हम लोग उपेक्षा करते, परिणाम भी बदलता है। बताइए जी, एक बदलती बात है, नगर से 14 का प्रतिक्रमण करने आए, सब जने श्रावक लोग प्रतिक्रमण कर रहे हैं, बड़े आचार्य महाराज पधारे हुए और प्रतिक्रमण चालू हुआ। तो सभी श्रावक कह रहे, बाप जी 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, नगर से आ रहे। हमारे यहाँ रिवाज है, एक पद्धति हो गई है, नगर से भी आते हैं, साथ में सबके साथ बैठते हैं, समय लेते हैं, फिर प्रतिक्रमण शुरू। हमारा समय का ये नहीं चलता है, तो यहाँ चालू
के पीछे उन्होंने अपना डब्बा निकाला, बनियान निकाला। उनकी आदत थी सोने की चैन, हार या अंगूठी वगैरह जो वो निकाल कर बाजू में रखते, बाद में सामायिक। तो इस सामायिक के अंदर ये आदमी सब नहीं छोड़ते। अब नगर सेठ है करके पहनते थे और उन्होंने बाजू में निकाल करके बनियान में रख दिया। एक भाई साहब दूसरे आए थे, उन्होंने देख लिया। और वैसे सेठ रोज ही रखते हैं सर, आज कोई नया रखा है ऐसी बात नहीं। लेकिन एक सज्जन ने देखा और उसकी नीयत खराब हो गई, बिगड़ गई बुद्धि अंदर से, और वो देख करके आश्चर्य करने लगे कि नगर सेठ ने ऐसा किया। प्रतिक्रमण 14 का पक्की प्रतिक्रमण पूरा होते ही उसने जल्दीबाजी करके पीछे से सामायिक मार ले और सेठ का बनियान सरकाया और वो लेकर के भाग गया। इधर सामायिक पालने में अब थोड़ी देर हुई तो सेठ ने सामायिक पाली और जैसे ही बाद में अपना जब्बा बनियान वगैरह लेने गया तो देखा कि जब्बा है, बनियान नहीं है। सोने का बड़ा कीमती हार था, अंगूठी थी, जो भी था। भाई बोलो सर, ये तो जरूरी नहीं बोले, अंदर पूछो तो 1 सेकंड नहीं लागे, जवाब रेडी। बोलो माजे भाई करो करेंगे माझे अकबर दरबार में था भाई, बड़े साया। बोलो सा सेठ लोग जब वो बनियान नहीं मलेरिया है भाई करो, पुलिस में जाना, पुलिस में जाना मजा के आपको ऊपर से माथे ले ऐसी परिस्थिति के अंदर नगर से जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, न तो बात की न बात निकाली, कुछ भी नहीं किया, चुपचाप डब्बा मिला पहन कर रवा। मजा यूं कहो कि पुरुषों में गंभीरता વધારે है कि बैरों में गंभीरता વધારે है। अब गंभीरता भी एक बहुत बड़ा गुण है और गंभीरता आवश्यक गुण है, होना चाहिए जरूरी। ऐसी स्थिति के अंदर आप कभी देखो कि एक महिला का अगर सब हो जाए, एक अंगूठी हाथ हो जाए तो ऐसी परिस्थिति के अंदर नगर सेठ ने एक अक्षर नहीं बोला, सब कुछ पूरा हो गया, निकल गए। एक श्रावक को पता नहीं चला, किसी को गंध नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं। आवश्यकता है कि जब गंभीरता की जरूरत है तब उस गुण का उपयोग करें। जहाँ समता की जरूरत है वहाँ समता रखिए, जहाँ शांति रखनी है वहाँ शांति रखिए, जहाँ गंभीरता दिखानी है वहाँ तो जरूरी है, जहाँ धीरज चाहिए वहाँ धीरज रखिए। अगर हम अंदर से गुण हमारे खत्म होते जाएंगे, गुण घटते जाएंगे, तो परिस्थिति कैसी होगी। अब आप ये सोचिए, उपाश्रय से निकल करके शेख घर आए, घरे आ गए तो पैरों ने कहना क्या नहीं कहना, जो वैसे तो जवाब नहीं आपने कोई आपने जन्ने बोलना वैसा। आदमी घरे आवे ने पैरों ने नी के 9 लाख रुपया रो हार गया, नी के तो से पैरों होती मैंने क्यों कि नहीं मैंने खाई नहीं करवा दी तो अथरो कीमती आने तो कन्ने पूछे कि नहीं कितनी बात। ये भाई साहब से घर आए, अपने नित्य क्रम से आकर बैठ कर माला गिरी और शांति से सो गए। पुरुष की समझदारी इसमें है, धंधा है, व्यापार है, नुकसान भी हो कमाई भी हो, दोनों तरफ से आपको प्रतिदिन घर में महिलाओं को रोज का हिसाब देना जरूरी नहीं है। जो रोज बात करे, रोज घर में आप कहते रहो, रोज घर में बोलते रहो, समझेंगे नहीं। हाँ, लेकिन हेटोनी जी होशियार में कीकम भी करे थे पेट में थी बात तो कड़ा। आज कोई आज कीकम को आज कोई ऐसे बहुत होते हैं समझे। अगर महिलाएं बिल्कुल शांति रखना चाहती हैं, आप अपने रसोई घर में संबंध रखो,
पुरुष वर्ग अपने दुकान धंधे में रखे, ना नफा नुकसान की कोई बात करे और ना आपको कुछ पूछना चाहिए। आप प्रकृति मतलब है लागे नाने सारे कपड़ा नहीं है सभी आपको सब कुछ भी नहीं पर लेना अगर नहीं बताएंगे हमारे घर में ऐसा हो गया, कुछ बताए भी रहना और पत्नी को बताते नहीं थे और चले गए और चलने के बाद पत्नी को फैमिली को इतनी तकलीफ हुई कि कुछ नहीं चाहिए। बताना आपने दान पुण्य किया है, आपने शुभ काम अच्छा किया है, व्यवहार की बात है, कौन आए गए वो बताओ। नुकसान हुआ आप बताने जाओगे? आप नुकसान और फायदा हुआ, आज 10 लाख कमाया जो बोलियाँ करे तो आप समझो कि आज रात 10 लाख पूरा पावे। आप क्यों बोलते हो? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझदार बताओ। अब हुआ ये, सेठ ने कोई अक्षर नहीं बोला, चुपचाप आकर सो गए। श्रीमती जी शेखानी जी वो भी आए अपनी तरह से, आज कोई बात है दिल्ली की होता, उन्होंने क्या ऊपर से सिर को ढोल लिया, एक जवाब दे दो तो हजरे बात, एक जवाब आपने शुरू किया तो बात बढ़ जाए। सेठ समझ गए, चुपचाप शांति से सो गए। रात के 11 बजे इधर ऐसा हुआ कि वो भी जिसने ये हाथ चुराया है वो भी अपने घर तो जाएगा। वो अपने घर गया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, सीधे जब घर के अंदर आए, आते ही पहले उसने बनियान खोल करके उसमें से हार और अंगूठी दे दी। बोलो सर, कोई करना पति ने सीधे हार अंगूठी दी है हाथ में, ले अब ये बच्चे रोते हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, व्यवस्था कर ले, जो कुछ करना है ला करके। ऐसी परिस्थिति के अंदर पत्नी गर्विष्ठ है लेकिन गरीब, गर्विष्ठ जरूर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, लेकिन पत्नी ने हाथ पीछे कर दिए। पति ने कहाँ से लाए, किसका है, किसी ने भेज दिया है, कैसे मिला है, क्या हुआ क्या है? पति कहता है क्यों माता को करे, क्यों बच्चा करे, बच्चा रोवे लिए नहीं, जा बाजार में से ला के खाओ। पति ने कहा नहीं, एक तो पिछले भोग की चोरी की होगी, उसका दारिद्र्य आज भुगत रहे हैं, आज इस जन्म में फिर नहीं चोरी करेंगे, फिर वापस अगले जन्म में और गरीब बनेंगे, ये क्या करेगा? अब पति ने स्वीकार करके साफ कह दिया कि हाँ चोरी की। आप कहाँ गए थे? प्रतिक्रमण कर उपासना में महाराज साहब के पास, वहां कैसे चोरी कर दी? आप किस लिए जाते हो? मंदिर में उपासना में प्रतिक्रमण करने के लिए जाते हो, ये क्या करते हो आप? अब ऐसी स्थिति के अंदर पति ने क्या बोले सुने, बात सब सही है, किया मैंने जरूर प्रतिक्रमण, लेकिन पास में शेख बैठे थे, उन्होंने हाथ निकाल के रखा, अब घर के बच्चे रो रहे थे, मेरे को भी आंख में आंसू आ गए, मैंने कहा क्या करूँ, दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आज मैं ये लेके आया। पत्नी ने साफ शब्दों के अंदर कहा नहीं, हम भूखे रहेंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन अब इस जन्म में वापस चोरी नहीं करेंगे, अब चोरी नहीं। मैंने भी आचार्य भगवंतों के मुख से व्याख्यान में शास्त्र में सुना है कि जो चोरी करते हैं उनको दारिद्र्य गरीबी आती ही आती। आज आपने चोरी की है, अगले जन्म के अंदर हो या इसी जन्म के अंदर हो, वो पाप करने से कर्म जो बना है वो कितना लंबा बना है, कितना काल का कर्म बना है, कालांतर में जब उदय में आएगा तब हमारी भिखारी बनने की हालत आ जाएगी, ऐसी गरीबी और दारिद्र्य आ जाएगा, हम क्या करेंगे फिर? आप नहीं चाहिए, आप फिर वापस ले जाओ। अब पति कहता है मैं वापस कहाँ जाऊँ, मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, अभी उपवास में कौन होंगे वहाँ पर, सब प्रतिक्रमण करके चले जाते हैं। पत्नी ने साफ शब्दों में कह दिया आप घर से बाहर पैदा। रात के 11 साढ़े 11 बजने आए। अब पति ने
वापिस पैर बाहर रखा, पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया। आप घर के मालिक है, स्वामी है, सब बात ठीक, लेकिन मैं इस चोरी के पाप को घर में वापिस घुसने देना नहीं चाहती हूँ, पूरा घर बर्बाद हो जाए। आपने इतने वर्षों से धर्म सुना है, समझा है, सीखा है, कर्म के सिद्धांत आप नहीं समझोगे और जीवन में आचरण में नहीं उतारोगे तो मतलब क्या हो? क्यों दारिद्र्य है? 100 में से 90 लोग सुखी हैं, हम लोग क्यों दुखी हैं? सबके घर खाने पीने को है, हमारे घर क्यों नहीं है? आप भी तो इतनी मेहनत करते हो, क्यों नहीं मिलता है? एक बात जरूर समझो, अंतराय कर्म इतना भारी होता है, कई बार अंतराय कर्म भारी बनते 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 ऐसी परिस्थिति लाता है कि राजा नीचे गिरकर भिखारी बनता है। भीमसेन राजा, राजपाट, सत्ता, वैभव सब कुछ अच्छा मिला है, लेकिन अंतराय कर्म का जब उदय हुआ और इतना भारी उदय हुआ, परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसके कारण भीमसेन राजा एक दिन भीख मांगने लगे। ऐसी परिस्थिति आई कि राजा भीख मांगने लग गया और भीख मांगते भी नहीं मिल रहा था। अब बच्चे रो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आखिर सोचा कि ऊपर से गिर करके आत्महत्या करके मर जाऊं, उसके सिवाय दूसरा विकल्प क्या करना। पत्नी ने दरवाजा बंद किया, पति बाहर है, अब चिंताग्रस्त है, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ, किसको पूछो। वापिस उसी बनियान के अंदर हाथ लेकर के उपासना पर आया। उपासना में वॉचमैन बाहर खड़ा था, उसको पूछा, भाई तुम जानते हो ना, लास्ट में एक शेड आए थे प्रतिक्रमण के टाइम में। बोले हाँ पहचानता हूँ, तो कि यहाँ के बड़े नगर शेड हैं, रोज जल्दी आ जाते हैं, पहले वो आते हैं तब प्रतिक्रमण शुरू होता है, लेकिन आज उनको कोई आवश्यक कार्य से देरी हुई और लास्ट में आए। अच्छा भैया बताओ उनका घर किधर है? शेठ अभी क्या, वो तो जल्दी सो जाते। अरे सो जाते तो घर बता। वॉचमैन साथ में आया, ले जा करके उनको घर दिखाया, वॉचमैन को भेज दिया और नगर शेठ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाया तो शेठ भी आज सोए जरूर थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने कभी समाज की हित चिंता नहीं की, मैंने मात्र मेरी चिंता की, समाज की चिंता नहीं की। एक आदमी जब श्रीमंत हो जाता है तो वो अपनी श्रीमंताई के अभिमान में सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, फिर उसको नीचे जमीन पर नहीं दिखता है। उसने कहा, सोचा मन में, मैंने कभी समाज की ही चिंता नहीं की, अरे मैंने ये क्या किया, आज उसको नींद नहीं आ रही। ऐसी परिस्थिति के अंदर जैसे ही भाई साहब ने आके दरवाज़ा खटखटाया और इन्होंने एक सेकंड में उठ के दरवाज़ा खोला। नहीं 2 मिनट अगर लगाओ, पत्नी उठेगी, वो दरवाज़ा खोलेगी तो बात बढ़ेगी, पूछेगी, वो बोलेगा, नहीं कुछ नहीं था। फटाक से जैसे खुद उठ करके जाके दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद किया, बाहर खड़ा था। उसको बोला, भाई साहब धीरे से बोलना, शेठानी जी सुन न जाए। क्या बात है भाई साहब, आप कौन हो, कहाँ से पधारे हो? अब रात का टाइम है, दिन का टाइम होता तो मैं आपका आतिथ्य करता, स्वागत करता, सब कुछ करता। मैं स्वागत करने लायक नहीं हूँ, सम्मान करने लायक नहीं हूँ, सीधी सादी बात है, ये मैं आपका बनियान वापस देने आया हूँ। मैंने कल प्रतिक्रमण में लिया था, ये जो है आप वापस करना चाहते, वो दे रहा है, वापस दे रहा है, सब लाया हुआ, क्या करना क्या? सेठ ने ये सोचा कि मैं इतना समझशाली होते हुए भी मेरे यहाँ ऐसे आदमी है जिनकी मैं सहायता नहीं कर पाया, उनको पहचान नहीं पाया। अभी वो दे रहा है, आपने पहली बात करो, आपको होना तो 8-9 लाख सब दे रहा है, वापस देने आया है, लेके रखेगा, हम शादी बोलो नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, सफाई करना नहीं लेना। देवा आया है, आज अंगूठी देवा आया, भाई करना यार, जवाब अलग है।
आदमियों में की कोई जवाबदारी भंडारी जी बोलते हैं सहायता करेंगे उसका सार अपने पास रखेंगे। ऐसे समय में नगर सेठ ने जवाब दिया, क्या है भाई साहब, क्या बात क्या है, ये क्या है, क्या देने आए हो? सेठ ये हार, ये बनियान आपका है। सेठ के मेरा कुछ नहीं कहा, देख भाई अभी भी मेरा तो पैदा हुआ है, मेरा क्या है भाई साहब? भाई साहब नमो लेना, मेरा कुछ नहीं गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। भाई बोलो सर, झूठ बोलो क्या आंसू बोलो, सत्य बोल करके कि झूठ बोल करके भी आप ही तो देखो वहाँ पर समझे कि नहीं। सेठ ने कहा भाई साहब कोई चिंता। उसने कहा सेठ जी बड़ी परिस्थिति ऐसी है, बड़ी परिस्थिति खराब है, बच्चों को 3 दिन से खिलाया नहीं, माँ उसको थप्पड़ मार के रुलाती है, वो रोकर उल्टा होकर सो जाती है। तुरंत सेठ घर में अंदर आए, तिजोरी खोली, ऐसे ही जो है चांदी के सिक्के की थैली पड़ी थी, लाके हाथ में हार लेना तो दूर रहा, ऊपर से चांदी के सिक्के की थैली लाके। सेठ जी आप थैली दे रहे हो, वो दे रहे हो, मैं ले सकता हूँ, लेकिन ये तो वापस दो। अरे भाई साहब ये बात सब छोड़ो, क्या कर योगानुयोग सेठ ने जो है कहा भाई कुछ भी हो मैं वापस तो ले। आधे घंटे रंजन चली तो नगर सेठ ने विचार करा कि ये शेखानी जी उठ गई तो बहुत बड़ी समस्या होगी, और कुछ नहीं। अच्छा बोल भाई क्या काम है? ये हार लिया, एक रबर पेन से लिख लगाई, एक कागज पर उसका नाम ठाम लिखा, पता लिखा, आपके नाम की अमानत मैं तिजोरी में जमा करूँ, आपके नाम से ये अमानत मैं जमा करता हूँ, और आप ये लेके जाओ। चांदी के सिक्के की थैली लेकर के 12:30 बजे रात को सेठ अपने घर आए। जब वो अपने घर पहुंचा उसने दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूं। अरे सुन तो सही, मैं हार लेकर आया हूँ और सेठ ने जो दिया वो लेके आया। तब पत्नी ने दरवाजा खोला, सेठ ने दिया है, क्या दिया है? ये थैली दी। मुझे मालूम नहीं है कि क्या दिया है, जो दिया है वो थैली। वो बनियान का है, हार का है। अब वो सेठ को दिया है, सेठ बोलते मेरा नहीं है, मेरे नाम ठाम एड्रेस लिख करके एक रबर बैंड लगा करके बांध करके तिजोरी में अनामत रख दिया मेरे नाम। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? चलो मैं आती हूँ समझेंगे। सेठ को आपने बोला क्यों नहीं, खुलासा क्यों नहीं किया? अरे नहीं किया क्या, बहुत, लेकिन पत्नी को विश्वास नहीं आ रहा। पत्नी ने कहा अभी 12:30 बजे रात को हम कल जाएंगे, सेठ को विनती करेंगे, मिलेंगे। अभी पहले जो सेठ ने दिया है, थैली खोली तो सारे चांदी के सिक्के मिले। बाप रे, इतना ऐसा कोई सेठ हो सकता है? सोने का हार गया वो भी नहीं लेने को तैयार, और ऊपर से इतना दिया। आप सोचिए बादशाह, एक की अग्नि परीक्षा है, घर में श्राविका कैसी है? पहले ये देखिए, घर के अंदर श्राविका कैसी है? पहले ही उसने अगर ले लिया होता, हार लेकर राजी हो गई होती तो इतनी बात भी नहीं पड़ती। नहीं, धर्म करना एक अलग है, क्रिया करना एक अलग है, धर्म का आचरण पालना एक अलग, और धर्म के सिद्धांत के अनुसार जीवन जीना। पहले समझ लो कि कर्म के सिद्धांत तो जीवन के अंदर फिक्स करने ही करने, बिल्कुल करने जरूर। आप कर्म के सिद्धांत को नहीं मानोगे तो भी हम जैन सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। आप ये बस सोचो खाली भगवान को मान लिया बात पूरी हो गई, गुरु महाराज को मान लिया, धर्म मान लिया, धर्म क्रिया करते हैं, बहुत लग गया, बहुत हो गया। परिसर में बहुत लोग आएंगे, 12 महीने कुछ भी न करने वाले परिसर में सोचते हैं अच्छे दिन है, बड़े दिन है, चलो भाई कुछ तो करो, चलो भाई कुछ तो करो, बहुत लोग आते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि सुबह भी आप देखो तो वहाँ पर हॉल पूरा बड़ा चिक्कार, जगह भी नहीं बचती है साहब, इतने लोग आते हैं। अब इतने मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, यहाँ से पूरे मुंबई तक, बेंगलोर तक, सब जगह बात फैल रही है। हमारे बड़े तो अति प्रभाव ना वैन धमाल वैन थोड़ा टेकिंग सा तो वहाँ प्रभाव ना बोली अदृश शांति की हम रहते, ये बात सब जगह फैल रही है।
अब आप जानते हो कि हैदराबाद की बात, तो हैदराबाद तो सेंटर में आए, अब इधर से उधर पूरे हिंदुस्तान में बात है। अब कोई अलग प्रकार के सब होते हैं। वहाँ की महिला कहती है वहाँ आटे तो रोज नहीं टाइम करवाना है, तो वहाँ आटे तो महाराज जी ठहरा आया है के बाद कोई कहने पड़े भाई कैसे जगह जवाब देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार का जहाँ वातावरण, सुबह होने के बाद ये पेट जिसने हाथ चुराया था वो गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज को आकर साफ शब्दों में विनती की, भगवान कल रात को 14 का पक्षी प्रतिक्रमण करते हुए मैंने शेख का हाथ चुराया है, इसका मुझे प्रायश्चित। योगानुयोग गुरु महाराज ने कहा भाई शेख को बुलाता हूँ, आप सुबह व्याख्यान में पधारना और शेख को मैं बुला लेता। व्याख्यान चालू हुआ। सर्वमंगल के पहले गुरु महाराज ने नगर शेख को पूछा, शेख जी आपका ये भाई साहब जो कह रहे हैं उस हिसाब से आपकी आरती चोरी हुई है, आप लिया गया। शेख जी ने कहा महाराज साहब कुछ भी नहीं है, बस आप बात ही। वहाँ से भाई साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने हाथ चुराया है, इसका प्रायश्चित मुझे है। नगर शेख को खड़ा किया। गुरु महाराज ने बड़े आचार्य महाराज ने कहा भाई साहब आप बैठ जाओ, मैं आपको प्रायश्चित दूंगा, लेकिन पहले नगर शेख को दे दो। नगर शेख को सकल संघ के बीच में खड़े करके प्रायश्चित। आपके पास जितनी धन संपत्ति है उसका आपने कभी सदुपयोग नहीं किया, इसका ये परिणाम है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे सैकड़ों परिवार दुखी हैं और आपके पास इतनी संपत्ति पुण्य योग से है कि आप पूरे समाज को सुखी संपन्न कर सकते हो। शेख जी सबसे बड़ा प्रायश्चित आपको आ रहा है। अब शेख भी कैसे थे, भंडारी जी था या कोठारी जी था, बोलो था। उन्होंने तर्ती करके प्रायश्चित स्वीकार कर लिया। गुरु महाराज ने कहा कि भाई आपने हाथ तो जोड़ लिए, स्वीकार करने पूछा भी नहीं क्या प्रायश्चित, कैसा प्रायश्चित। गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप जो दे पर स्वीकार। प्रायश्चित के अंदर ये शब्द आने चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो गुरु महाराज फरमाएंगे वो प्रायश्चित मुझे मान्य है, मैं शिरोधार्य करता हूँ और स्वीकार करके पूरा। आप बोलो साहब भाई गुरु महाराज प्रायश्चित दे दो, मेला रहो के तेला रहो के अम्बे को भाई दे दो। कोई आंबिल का नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई बेला का नहीं। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा आप रोज एक साधर्मी भाई का उद्धार करो, एक परिवार को रोज ऊपर लाओगे, एक परिवार को अपने कंधे से कंधा मिला करके एक परिवार को अपने व्यापार के साथ जोड़ोगे, उसको उसकी भी कमाई हो, उसका भी साधन चले। अगर आदमी को संपन्न है और उसकी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, आवश्यकता अनुसार मिलता है तो चोरी नहीं करेगा, मजबूरी है सर। पुत्र ने सूत्र आगम शास्त्र के अंदर महावीर ने भी ये बात की कि इंसान चोर नहीं होता है, मजबूरी उसको चोरी करा। इसलिए चोर को चोर 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 बार बार चोर चोर मत करो भाई साहब, समय बदल जाएगा। आज जिसने चोरी की है कल शायद वो सुधर जाएगा। आप अपना नजरिया सुधार लो, अपनी दृष्टि बदल लो, वो तो कल बदल। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि सामने वाला बदलने के बावजूद भी उनकी नजर नहीं बदलती, वो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते। ऐसी परिस्थिति आखिर गुरु महाराज ने उसको इतना प्रायश्चित किया कि आप सोचो प्रायश्चित के अंदर भी एक इतना उत्कर्ष का निमित्त आया कि अपने जैन परिवार को, जैन बंधु को आप कैसे भी करके ऊपर उठाए। इधर उस भाई साहब को बुला करके तेले का प्रायश्चित, उसको अठम का प्रायश्चित दिया। आप प्रतिक्रमण करने आए, वहां आपको 18 बार थमाने हैं कि नया करना है। आप क्या बोलने आए थे पहले प्राणातिपात, विजय प्रसाद, विजय अदत्तादान, तीसरा अदत्तादान आपने पाठ किया, वो सोचो। अब उसको अठम का प्रायश्चित दिया, 3 उपवास उसने किए, उसका पाप जरूर धुल गया, लेकिन शेख को जो प्रायश्चित दिया वो 12 महीने चले। हमारे इतिहास के अंदर ऐसे बड़े बड़े शेख हुए हैं, वे
वेथरसा जैसे सेठ हुए, जगरूसा जैसे जेठ हुए, कच्छ की धरती पर हुए जगरूसा जैसे सेठ कि जिन्होंने अपने काम के अंदर अपनी सारी संपत्ति साधर्मिक बंधुओं के हित के लिए वेथरसा सेठ ने नक्की किया मेरे कंधे से कंधा मिला करके साथ चले, मेरे जैसा श्रीमंत मैं किसी को बनाऊं, बड़े अच्छे व्यापारी के रूप में उनका उत्कर्ष साधो। ऐसे संकल्प करके उन्होंने कई आत्माओं के हित के लिए काफी प्रयास किया, काफी। तो ये आवश्यकता होती है, इस प्रकार समाज का उत्कर्ष होता है। आप क्या समझते हो साधर्मिक भक्ति करनी, आप क्या समझते हो साधर्मिक वात्सल्य करना, आप क्या समझते हो साधर्मिक उत्कर्ष करना, साधर्मिक का सर्वांगीण विकास करना, ये है आवश्यकता। हो सकते हैं हमारे भी समाज के अंदर 5%, 10% अगर कोई कमजोर है तो उनके लिए पहला हमारा कर्तव्य ये, अगर हम ये कर्तव्य भूलते हैं तो हमारे ही परिवार के लोग बाहर जाएंगे, कल कुछ गलत रास्ते जाएंगे, गलत काम। आपको शायद मालूम होगा क्रिश्चियन लोगों ने लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर उनको कन्वर्जन में कन्वर्ट किया। आपको रोटी भी देंगे, बेटी भी देंगे, संपत्ति भी देंगे, सब कुछ दे करके आपको साथ में जोड़ेंगे। अब वो बोलते हैं हमने प्यार से किया। आप समझते हो मदर टेरेसा ने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गरीबी का फायदा उठाया और उनको किस तरह से कन्वर्ट किया, उनका धर्म बदल करके क्रिश्चियन बनाया। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, शायद आप भी जानते होंगे, ऐसे कुछ गिनती के परिवार जिन्होंने इस लोक प्रलोभन में आकर के उन्होंने भी क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा है, जैन होते हुए क्रिश्चियन बने। हालांकि बहुत कम, मतलब हजारों की तादाद में हिंदू लोग जितने दलित समाज के थे, दूसरे थे, वो जरूर कन्वर्ट हुए, लेकिन जैनों के बारे में कभी सुना नहीं था, कभी सुनने में नहीं आया था। लेकिन ऐसी परिस्थिति के पराधीन थे आखिर कुछ परिवारों ने, गिनती के कुछ परिवार, लेकिन वो भी जो है क्रिश्चियन धर्म बदल गए। अब उनको पूछा जाए इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने कहा हमारे भी जैन धर्म में बड़े बड़े आचार्य हैं, साधु साध्वी, श्रीमंत है, शेठ है, लेकिन किसी के पास भी मांगने जाते हैं तो भिखारी समझ के दुत्कारते हैं। एक पैसा किसी ने सहयोग नहीं दिया, कुछ भी नहीं साथ दिया और ऐसे दुत्कार। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप मुंबई में ग्वालियर कभी जाओ तो वहाँ हर महीने साधर्मिक भक्ति के अंदर उनका उत्कर्ष किया जाए। बच्चों की फीस चाहिए स्कूल के लिए, ले जाओ भाई साहब, कपड़े लगते चाहिए ले जाओ, अनाज किराना चाहिए ले जाओ, आम करके हर महीने कई परिवार आराम से ले जाओ। कुछ वर्ग के अंदर वहाँ पर उन्होंने 50% डिस्काउंट के अंदर दे रहे हैं। कई अनाज वगैरह जो है 100 रुपये लगा है, 50 रुपये में देंगे, ताकि कुछ लोग जाकर दुरुपयोग करते हैं, बेच देते हैं, पैसा खड़ा करते हैं, ऐसी भी बात होती है। लेकिन उन्होंने ये भी तरीका अपनाया और ऐसे भी करके साथ दिया। करते हैं, काफ़ी परिवार करते हैं। कुछ भाई लोग ऐसे हैं, सेठ लोग ऐसे हैं, मुट्ठी बंद सा, दाहिने हाथ से दिया है, बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। कई लोग ऐसे हैं, अपनी तरफ से दिया है, पत्नी को भी पता नहीं चलता है। स्त्री का स्वभाव थोड़ा सा अलग लोक वृत्ति का होता है और उसके कारण कुछ भी दो बात बोल दे, मुँह मामू जब मन तो सारी लावा नहीं देता, बड़ा हल्का देना आया बार समझा। लेकिन कई पुरुष जो है विवेकी होते हैं तो वो घर आके बात ही नहीं करते और करने में फायदा नहीं। जीवन शांति से गुजरे, ये सबसे बड़ी बात है। बिना राग द्वेष, बिना क्लेश कसाय के जीवन शांति से बीतना चाहिए। और ऐसी भी बात नहीं है कि हर महिला ऐसी ही होती है, ऐसा मत समझिए। ये तो एक जनरल बात की जाती है। बेंगलोर गया और साहब केवल चंद जी सुराना आज तो नहीं है, उनकी श्राविका है भौरी बाई साहब, बरमदीरा है मारवाड़ में। आज आप चले जाओ, आँख घूम करके किसी को लाख रुपए भी देना हो तो पता नहीं। आज की तारीख कई लोग वहाँ पर हार्ट के ऑपरेशन के लिए आते हैं तो रातों रात उनकी व्यवस्था कर देती है। कई बार साधु साध्वी वहाँ पर आते हैं, उनकी आँख मूंद करके सेवा करते हैं। बहुत बड़ा तीर्थ बनाया उन्होंने वहाँ पर, सुशील धाम नाम रखा है सुराना धाम वैसे।
और उस समय करीब 8 एकड़ के अंदर मंदिर, उपासनालय, धर्मशाला, भोजनशाला, इतना अच्छा तीर्थ बनाया और रात दिन वहाँ खड़े पैर सेवा करते। मोहम्मद जो सा आपके लिए बात कर रहा हूँ, 25 वर्षों से एकादशी कर रही। अब आज तो उनकी उम्र 70-72 के ऊपर है, लेकिन आप सोचो 25 वर्ष से एकादशी कर रही है और जब तक साधु साध्वी की सेवा भक्ति न करे तब तक जो है एकादशी नहीं। जब कोई संत आ गया, जब कोई परिवार आ गए, कोई साधारण भाई आ गए या किसी को भोजन है तो 1 मिनट में बैठ जाएगी, क्योंकि 500 लोग आ जाए तो रसोई घर में से इतना पहुँच नहीं सकते, खुद रोटी बनने बैठ जाए। उनके बेटे आते हैं, वो रोटी पिरसने लग जाते हैं। वहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्था करके आज बेंगलोर में कहीं कोई जाए तो वहाँ सुनोगे आपको लगेगा कि एक बबरी बाई आज जो है पूरे संत की माता। कभी पीछे हट करके नहीं देखा, कभी जो है उन्होंने सोचा तक नहीं साधन में भाई है, अपना भाई हमारे साथ क्या गलत करके क्या करेगा, उसका उत्कर्ष होना चाहिए, उदार होना चाहिए। 1 मिनट का विचार नहीं था। वो मंदिर किसी ट्रस्ट में जाओगे, संस्था में जाओगे, कोई देंगे नहीं, बोलेंगे ट्रस्टी सब इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, बात निकालेंगे, पूछेंगे, पास होगा, उसमें कई बात होगी, क्या होगा, इसलिए ट्रस्टियों के पास कभी कोई जाता ही नहीं। लेकिन बबरी बाई के यहाँ पर 1 मिनट में कोई आधी रात आ जाए, लेकिन यूं तैयार रखती है, बस रुमाल में बांध करके तैयार रखती है, किसी को भी दे। इतनी सुंदर भक्ति करती, इतनी सुंदर व्यवस्थित भक्ति करती है, साहब की बात न। कलयुग के अंदर आज ऐसे भी आत्मा जो है पुण्यशाली आत्मा जो देखने को मिले, आज उनकी बात भी हम करें तो 100 बात उनकी है। आपने तो ख्याल हुई सर, जिस समय बेंगलोर के अंदर चिकपेट की ध्वजा हुई, बोली चल रही थी और उस समय 18 करोड़ पर आके बोली रुकी और इन्होंने 18 करोड़ जो है इनका आया आदेश। अगर आगे बढ़ते तो बात ठीक थी, लेकिन बबरी बाई ने सीधे जैसे ही सर्वमंगल हुआ, बोली का आदेश हुआ, बेटे को हुक्म किया 21 करोड़ का ऑर्डर भर दे। मुँह 21 चितवे ने आई थी, मैंने 21 चिंतन किया था, सोचा था, और आज का आज 21 करोड़ देने के बाद सुबह में ध्वजा चढ़ाई। हाथों हाथ चेक देने पसे सुबह ध्वजा चढ़ाई। अभी आप लोगों ने सुनाई है जीरावला के अंदर जा करके ध्वजा बोली उन्होंने, वहाँ भी कई 21 के 27 करोड़ जो भी चढ़ावा उनका आया, वही आपको चेक दे के बाद में सुबह ध्वजा चढ़ाई। आज ऐसे पुण्यशाली मारवाड़ में बैठे हैं और वहाँ के लोग अब ठीक है व्यवसाय बेंगलोर में है और वहाँ से कर रहे हैं, लेकिन कितना भाव उठा है, इतनी शक्ति, इतनी इच्छाएं। गए तब सोच के भी नहीं गए थे, कोई विचार करके नहीं गए थे, लेकिन बोली चल रही थी, इच्छा हो गई, आदेश मिल गया और हम सौभाग्य से आनंदित हुए कि चलो इतना हो रहा है। आज की तारीख के अंदर कोई सोचता नहीं, विचार करता नहीं। हमारे भी यहाँ शास्त्रों के अंदर जो पेथर शाह के और जगरू शाह के ऐसे ऐसे दृष्टांत आए। कच्छ के श्रीमंत शेख जगरू शाह शेख, जिनका नाम हमारे शास्त्रों में आ रहा है, उस जमाने के अंदर उनका नाम था। मेहनत इतनी नहीं थी, पुण्य इतनी प्रबल थी कि लक्ष्मी 10 गुनी आती। बोलो सर, मेहनत थी कदरों गवा ने पुण्य की कदरों बने। आप मेहनत करके कितना कमाओगे, लेकिन पुण्य से कितना मिलता है। पुण्य जब प्रबल उदय में होता है आपका, तब शायद मिलना भी 10 गुना ज़्यादा होता है। हमारी कल्पना के बाहर की बात है। योगानुयोग बहुत बड़ा भारी वहाँ पर जो है दुष्काल पड़ा। तब जगरू शाह ने जाकर राजा को कहा, राजा मेरी तरफ से मैं सदाव्रत खोलता हूँ, रसोड़ा खोलता हूँ, रात दिन सुबह से लेकर शाम तक सभी भागशाली पधारे, 36 कौम के कोई भी आए, कोई भी जिन के जाए। ये व्यवस्था उन्होंने की, समझे कि नहीं। आखिर राजा को पता चला कि ऐसा कौन शेख हमारे नगर में, मुझे बहुत आनंद होता है, ऐसा कौन है, समझे कि नहीं। जिस समय जगरू शाह ने सुबह नियम बनाया था, वो टिकट की विंडो होती है ना, खिड़की, वैसे पर्दा लगाकर लोग मेरा मुंह नहीं देखे, सिर्फ हाथ से हाथ लेवे और दे।
राजा ने सोचा चलो परीक्षा करके देखते हैं कौन है, कितनी शक्ति है इनके अंदर। एक बुर्खा पहन करके अपने आप को ढक करके राजा भी लाइन में खड़ा रहता है, आता है और हाथ अंदर रखता है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हस्त रेखा देख करके, हाथ की रेखा एक देख करके जगरू शाह ने मन में विचार किया, ऐसा हाथ वाला पुण्यशाली गरीब भिखारी कोई नहीं सकता, कभी संभव नहीं है। दूसरों को जितना देता था उससे 10 गुना उनको एक साथ में दिया। चलो हाथ में लेकर के बाहर आए राजा, उन्होंने देखा कि भाई सबके पास है, उससे तो 10 गुना बहुत ज्यादा दिया। 1 घंटे के बाद राजा वापस आया, दूसरी बार वापस उसने हाथ डाला। जगरू शाह शेख ने विचार किया, 1 घंटे पहले मैंने इनको दिया था, अपने हटे वह तो प्रभावना में कोई यहाँ पर हो तो आप क्या करो, अब आपको लेने के अंदर भाषा बिजी हो जाता है। जगरू शेख ने विचार किया, ओहो कितनी परिस्थिति इनकी खराब होगी कि दूसरी बार इनको मांगना पड़ा। मेरे में इतनी अक्ल नहीं थी, मैंने पहले ही कम दिया, मैंने पहले कम दिया तभी तो दूसरी बार मांगने की नौबत आई। तो शेठ ने इस बार जो है चांदी के सिक्के की थैली भर के दी। राजा बाहर आकर के खोल के देखता है तो चांदी के सिक्के भरपूर बड़े कीमती। फिर 2 घंटे के बाद राजा की इच्छा हुई वापस तीसरी बार परीक्षा करके तो देखो, आखिर तीसरी बार वापस हाथ आया। हमें कोई समझता विधि वगैरह प्रभाव में आ गए, विधि वगैरह आया तो पकड़े ने कोई। ऐसी परिस्थिति के अंदर जगरू शेख समझ गए, ओहो मैंने अभी भी कम दिया, इनकी आवश्यकता कितनी ज्यादा होगी, तब मजबूरी है इनके पास, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मैं क्यों लोभ करके कम दे रहा हूँ, समझ में नहीं आया। हीरा मोती निकाल करके उसने थैली हाथ में रखी। शेख राजा ने बाहर आए, हीरा मोती निकाल करके देख करके खुश हो गया, वाह भाई वाह, पहले कितना दिया, दूसरी बार चांदी के सिक्के, तीसरी बार हीरा मोती इतना दिया। और सूर्यास्त के लास्ट टाइम में फिर उन्होंने हाथ डाला, बोलो अब की बार देखो क्या दे। ऐसी परिस्थिति में शेख ने अपनी तरफ से एक कागज लिया, उस पर लिखा, मेरा सर्वस्व आपको अर्पण, मेरा सब कुछ मैं आपको दे देता हूँ। पर्दा खोला, शेख बाहर आए तो उनको हाथ में कागज दिया, आज आप बैठ जाओ, ये हवेली, ये मकान, ये सब कुछ आपका, मैं छोड़कर जा। तब राजा ने फिर वहाँ से अपना मूर्खा हटाया और ये चिट्ठी उल्टी करके उसके ऊपर लिखा, राज खजाना पूरा भंडार मैं आपको अर्पण करता हूँ। मैं राजा हूँ लेकिन मेरे में देने की इतनी बुद्धि नहीं, भावना नहीं है। आपके पास है उससे 1000 गुना मेरे पास है, लेकिन देने की वृत्ति नहीं है। अब चिट्ठी पर उल्टा करके पीछे लिख दिया और ये चिट्ठी शेख के हाथ में, जगरू शाह के हाथ में नहीं। अब जगरू शाह मन में विचार करते हैं कि भाई राजा ने मेरी परीक्षा, राजा ने परीक्षा की है भाई साहब, चलो ठीक है, अब मैं आज तक मेरा तो देता ही देता, आज से मैं राजा को भी दूँ। पूरे नगर के अंदर कोई जो है कमजोर रहे ही नहीं सकता, पूरे नगर में कोई कमजोर नहीं। ये बातें सब आज से ही चल रही है, सब मत समझिए। भरत चक्रवर्ती महाराजा ने अपने यहाँ पर जो है जब लोगों को भोजन कराया तो कितने लोगों को कराया, अब सोचो। आप लोग कई बार प्रभावना देते हो, शेठ को खड़े रहने में शर्म आती है, क्योंकि बाद 2 रुपया की प्रभावना है, 5 रुपये की प्रभावना है, शेख को खड़े रहने में शर्म लगती है। नीचे वॉचमैन को दे जाते, मालूम सबको दे देते, एक सबको दे देते। क्या समझते आप, क्यों ऐसी दुर्भावना रखते? प्रभावना देने के लिए देना है, ऐसी बात नहीं है। हमारे साधर्मिक बंधु हैं, आप पहले उसको तिलक निकालो, आप हाथ जोड़ो, आप जय जिनेन्द्र बोलो, फिर आपको जो देना है वो दो। सब ये संघ है, चतुर्वेद संघ है,
हो सकता है इसके अंदर कौन पुण्यशाली आत्मा हो सकता है कि ये संघ के अंदर कोई तीर्थंकर की आत्मा हो, कोई सिद्ध की आत्मा हो, कल कोई बड़ी आच्छा के बनने वाले पदस्थ जीव हो, कौन सी ऊंची आत्मा इस संघ के अंदर हो हमको ये मालूम नहीं है। तो आप बड़े आदर से भक्ति करें। ऐसा तरीका कई जगह मुंबई में देखते हैं, बेंगलोर में देखते हैं, बस जाते वॉचमैन को दे दिया वो सबको दे दे। ये गलती मत करिए। आप दे रहे हो तो पहले समझो कि मैं संघ भक्ति कर रहा हूँ, मैं चतुर्वेद संघ के भाग्यशालियों की सेवा कर रहा हूँ। मैं आपको बात बताऊँ एक बार कि जिस समय फाल्गुन सुद 13 की फेरी करके उत्तर से बम्बई के जौहरी बाजार के जहरीली जो है 2-4 जने गए कि आज हम जितने भाग्यशाली यात्रा करके उतरे उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें। एक जने ने सलाह दी कि मैं प्रसाद की व्यवस्था करता हूँ, हम जितने भाग्यशाली उतरते हैं उनके चरण प्रसाद। अब मेरे तो पैर चलते नहीं है, मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ, मेरे से यात्रा हो नहीं सकती है। जो भी यात्रा करके 6 गाँव की यात्रा करके आए उनके चरण प्रसाद कर। दूसरे ने कहा कि मैं चांदी के सिक्के से उनका पूजन करूँगा। तीसरे ने कहा कि मैं तिलक करके बहुमान करूँगा। जो भी 2-4 भाई थे उन्होंने करके विचार कर लिया, सोचा कि हम करेंगे। समझे बात कुछ ऐसी हुई। कुछ मुंबई के ऐसे ऐसे लोग थे कि जो यात्रा में जुड़ चुके थे। कोई यात्रा करने दमाणों की आई, फाल्गुन सुद 13 की फेरी करने आए। एक युवक था कि जो चोरी करता था, पाप करता था, गलत काम करता था, उसको बड़ा संकोच हुआ और वो यात्रा करते जैसे नीचे उतरा तो शेख अपनी तरफ से जो है कलश लेकर के अभिषेक करने के, भाई साहब यहाँ बैसो, हमें तुम्हारा पद बुद्धि हुई है समझे। तो उसने कहा ना ना शेख जी नहीं, शेख जी नहीं, आप 70-72 बरस के बुजुर्ग आदमी हो और मैं तो कल का युवक हूँ, मैं क्या आपके हाथ में पैर गुलाम। नहीं साहब आप नहीं आते। नहीं मैं तो बहुत खराब युवक हूँ, मैं तो गंदे रास्ते जाने वाला हूँ, पाप करता हूँ, चोरी करता हूँ, गलत रास्ते जाता हूँ, दारू पीता हूँ। भाई साहब आप करते हो ना, हमारे लिए आज आप नवागत के लिए फाल्गुन सुद 13 की फेरी करके यात्रा करके बुला रहे हैं, हमारा संकल्प है हमको लाभ। नहीं मैं करने योग्य नहीं हूँ, आप करते हो। हाँ साहब एक काम करो, आप कल से छोड़ देना, आज हमारा अभिषेक स्वीकार। उस युवक ने उस समय शेख के हाथ से प्रस्थान लिए। बड़े बुजुर्ग शेख, उन्होंने कलश नीचे रख कर के पहले उसको प्रस्थान कर लो आजीवन से प्रस्थान। उसके बाद उन्होंने दूध से उसके पैर धोए, उसको जो है डबल चांदी का सिक्का दिया। भाई साहब आप करते थे, ये बड़ी बात नहीं थी, आज एक झटके आपने छोड़ दिया, ये सबसे बड़ी बात। कई बार आप देखो कि आपकी सेवा करने की बुद्धि से किसी का जीवन बदल जाता है, सामने वाले का संपूर्ण जीवन अगर बदल जाता है, सुधर जाता है। भविष्य में बढ़ करके उस युवक ने दीक्षा भी ले ली, वो साधु महाराज बन गए और एक निमित्त बना सिर्फ सेठ के हाथ का प्रसाद। ऐसे ऐसे पुण्यशाली आपके यहाँ से कोई फाल्गुन सुद 13 की फेरी करने जाते हो तो आपने भी देखा होगा कभी कभी बड़े अच्छे बम्बई के श्रीमंत शेख जो है वो आकर के बैठ जाते। तो ये भी एक योग है, ये भी एक निमित्त है। आखिर आपको जैन शासन की जाहो जलाली बढ़ानी है, आपको जैन शासन का उत्कर्ष बढ़ाना है। आप कुछ तो करोगे कि नहीं करोगे। आपको कम से कम ऐसा है रात्रि जागरण भी करना चाहिए, उद्यापन महोत्सव भी करना चाहिए। आप कल चढ़ावे बोलेंगे, कल्पसूत्र आगम शास्त्र को घर ले जाएंगे। अब आप कल्पसूत्र एक आगम शास्त्र आपको भव्य एक सुवर्ण मौका मिला है और आप अपने घर ले जाओ। कम से कम रिश्तेदार, परिवार, सगा संबंधी सबको बुलाकर रात्रि भर जागरण करके बैठ करके भगवान के गीत गाइए, धर्म के गीत गाइए। कई बार आपको लगता है कि ऐसा मौका मिले समझे तो ये आवश्यक है। हमारे घर में ज्ञानावरणीय कर्म के बाहर खाली होते हैं, इस
किसी को कोबड़ापन है, किसी को तोतरापन है, किसी को अंधापन है, किसी का मूंगापन है, किसी का बहरापन है। ये सब ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है। अब जीवों के ज्ञानावर्णीय कर्म हल्के करने, प्रमाण घटाना है, तो श्रुत भक्ति आप कर्म करोगे, ज्ञान भक्ति आप कर्म करोगे। ऐसा कोई मौका मिलना चाहिए, इंतजार करते हैं हम। और जब ये अवसर मिल जाए तो कल्पसूत्र अपने घर ले जाकर बहुमान पूर्वक उसको स्थापन करिए, पधराइए और वहाँ बैठ करके रात्रि जागरण करिए। आए उनको वासक्षेप पूजा करने का सुवर्ण अवसर दो, लेकिन रात को खिलाना पिला उनसे भी नहीं करना है। आप ये मत सोचो कि चाय पियो, कॉफी पियो, मेहमान आ रहे हैं, हमारे घर आना है। आपको जो करना है दो, प्रभाव ना ज़्यादा दो, लेकिन रात्रि भोजन मत करना। ये बात सोच समझ करके हमको करनी है, विवेक पूर्वक करना है, लेकिन आपको आनंद होना चाहिए। साहब कोई ना कोई गौरव लेना चाहिए। इस प्रसंग पर आते हैं, कई बार गुरु महाराज को रात को आपने दिन में घर में लाए, विहार करते करते गुरु महाराज आ गए, योगांत योग कोई बड़ा योग मिल गया आपको, आपने घर में उतारे हैं। सगे संबंधी रिश्तेदार आदि को बुला करके गुरु भगवत की भक्ति दो शब्दों से सुन लो, दो शब्द बातें उनसे समझ लो, शायद कोई योग बैठ जाए। कई बार हमारा जीवन का परिवर्तन एक निमित्त है। रात्रि जागरण एक संज्ञा रखी है कि जिससे आप कभी भगवान की भक्ति, कभी गुरु भक्ति, कभी श्रुत शास्त्र भक्ति, कभी ज्ञान भक्ति, कुछ न कुछ तो करना चाहिए। यहाँ पर कहा है उजवना, यहाँ उद्यापन। अब उद्यापन के अंदर कई बार आप तपस्या करते हो, उस तपस्या को उजवने के लिए आप क्या करेंगे सर? तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, धर्म के जो हमारे प्रकार है, उसमें से दर्शन के उपकरण, कभी ज्ञान के उपकरण, चारित्र धर्म के उपकरण, इतने सब ला करके लोग सजाते थे, रखते थे। अवसर आने पर सब जगह अर्पण करके भेंट करते थे। एक श्रावक अपनी तरफ से चैत्य परिपाटी में जाए तो हर मंदिर के अंदर रखने के लिए वहाँ से थाली, कटोरी वाला पूछे, अमृष्टा, चंदन के लिए कटोरी, दीप और धूप पूरी थाली सजा करके लेकर जाते थे, ताकि उनकी तरफ से हर मंदिरों में अगर रखे तो सब जगह, सब मंदिरों में सब जगह रखे तो किसी मंदिर में कोई कमी रहे नहीं। प्राचीन काल की पद्धति ये थी। कोई ले जाता था अपने घर से घी का डब्बा रख देता, कोई अपने घर से अगरबत्ती रख देता था, कोई अपने घर से जो है। तो ये करते करते सब मंदिर बड़ी अच्छी समृद्धि से थे। कोई भी भाग्यशाली आएगा, मेरी रखी हुई अगरबत्ती का उपयोग करेगा तो 90% उसको लाभ है, तो 10% की भागीदारी मेरी भी तो रहेगी। ये सोच होती थी। धीरे धीरे हो गया कि लोगों की दृष्टियाँ बदलती गई। अब जब कोई कुछ भी नहीं रखते हैं, खुले हाथ हिलाते मंदिर में आते, और जो भी मंदिर में आएगा वो 2-2, 4-4 अगरबत्ती लगाते हैं। कोई एक मेरी पत्नी की, एक मेरी बेटी की, एक मेरे बेटे की, मैं 4 लगाता हूँ। आप लोग ऐसे ही सब करने लग जाए तो क्या होगा, क्या परिणाम आएगा? अब रखे कोई नहीं, लगाए सब कोई। ऐसी स्थिति के अंदर हमको ये देखना है, आज मंदिरों में उपयोग में आने वाले सभी उपकरण कीमती, बहुत भारी कीमती। एक चंदन के भाव कितने, केसर के भाव कितने, आप सोच लो। समझे, दुनिया के अंदर किसी का धर्म ऐसा नहीं है, किसी का मंदिर ऐसा नहीं है कि जहाँ रोज चंदन और केसर चढ़ते हो, एक भी नहीं। आप हनुमान जी के यहाँ जाओ, सिंदूर चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, राजी लेके आता। अब कहीं पर नहीं है सर। लेकिन जैनों को कहा है उत्तम द्रव्य से ही परमात्मा की द्रव्य पूजा करेंगे, उत्कृष्ट द्रव्य से प्रभु भक्ति करेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो। भगवान तो वितरागी है, उनको क्या आवश्यकता है, उनको जरूरत नहीं है, आवश्यकता आपको। आप अपने लिए समझ करके करेंगे, सोचो समझने के लिए, तो ये फायदा हम हमारे लिए सोचते हैं। यहाँ पर बात चल रही है कि जब हम अपनी तरफ से जिस तरह से जो भी करें समझने के लिए, उद्यापन महोत्सव होता है। आपके घर में उद्यापना किया है, चारित्र का उपकरण पड़ा है, साधु साध्वी पधार गए, किसी का पात्रा फूट गया, किसी का डंडा टूट गया, आपने तुरंत जो है अपने घर से भक्ति कर दी। श्रावक तो वो है कि जो देव गुरु धर्म के सभी उपकरण घर में हाजिर रखता है।
कईयों के घरों में आप सब बात में बम्बई खराब है ऐसा मत समझे। बम्बई के अंदर आज किसी के फ्लैट में बंगले में जावा तो वहाँ पर साधु महाराज के उपकरण घर में तैयार। आप जब जाओ कि भी पात्रे भी चाहिए, तरपनी भी चाहिए, कभी कामड़ी भी चाहिए, कभी कपड़े भी चाहिए, तो साधु साधियों के लिए इतनी सेवा भक्ति करने वाले तैयार हैं कि बात। कई जगह पर चले जाओ तो श्रुत के साधन अच्छी तरह से तैयार है। किसी के घर में जाओ तो मंदिर की पूजा करने के साधन तैयार। एक भाई साहब ने खाली पूजा की जोड़ी रखी है, कोई भी आ जाए कोई भी मिले उसको पूजा करने की प्रेरणा दे। भाई साहब अगर वो स्वीकार कर लेता है, हाँ कहता है, तो सीधी पूजा की जोड़ देता है। आप कल से रोज पूजा करें, बड़ी खुशी होती है उनको। और वो भी बड़ी अच्छी कीमती जोड़ी ला करके देता है। 2-3 हज़ार की जोड़ी होती है पूजा के वस्त्र, वो देख करके पूजा कराता है। आप पूजा करिए, मुझे बहुत आनंद होगा। आप सामायिक करिए, मुझे बहुत आनंद होगा। सामायिक के उपकरण तैयार है साथ, जब भी आओ बैठो सामायिक। इस तरह से जो है कई प्रकार के आनंद आत्माएं, कई प्रकार के जैन शासन को आगे बढ़ाना है, जैन शासन को निरंतर चलाना है। निरंतर क्या करेंगे आप? मैं पहले समझो, प्रत्येक जैन को विचार करना चाहिए जैन धर्म के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। मैं अगर एक देशवासी हूँ, एक देश के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है? हर व्यक्ति का है, आप सभी देश के नागरिक हो, और देश के नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य देश हित में होना ही चाहिए। क्यों नहीं हो? आज देश की सीमा पर सैनिक लड़ रहे हैं, वहां पर तब जाकर के आप चैन के दिन सोते हैं। पूरा दिन वहां आपकी रक्षा के लिए, तो कम से कम हमारा भी तो देश के प्रति कोई कर्तव्य चाहिए। हमारा अपने धर्म के प्रति हमारा क्या कर्तव्य? हम अपने धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य समझते हैं कि नहीं? हमारी निष्ठा क्या है? हम अपने धर्म के लिए कुछ न कुछ करके रहेंगे, कुछ न कुछ करके रहेंगे, ये आपकी अनिवार्यता है। आप नहीं सोचेंगे अपना हित नहीं तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? जरूर पड़ी तब आपने वरघोड़ा निकाला, जरूर पड़ी तब आपने कल्याणक उजवे, जरूर पड़ी तब परमात्मा की महापूजा आपने की, जरूर पड़ी आपने रथ यात्रा निकाले, आवश्यकता महसूस की, आपने आगम शास्त्र छपवाए, अन्य ग्रंथ छपवाए और जगत के अभ्यास के लिए उपयोग में लाए। आपको महसूस हुआ कि देव द्रव्य, धर्मादा द्रव्य आदि की वृद्धि करनी, बढ़ाना है, आपने वो भी किया था। जरूर पड़ी आपको लगा जीव रक्षा करनी है, प्राणियों की दया करनी है, लगा। और देश क्षेत्र काल भाव देखते हुए, समय की सीमा समझते हुए कि आज हमारे गुजरात राजस्थान के अंदर, बाढ़ के अंदर कई परिवारों को काफ़ी नुकसान हुआ है, चलो हम साथ दें, चलो हम सहयोग करें, अपना कर्तव्य समझ करके आप। जैन तो बड़ा उदार दिल वाला दानवीर होता है। जैन कभी दान किए बिना एक दिन खाली ना गवाए, समझे कि नहीं? अनिवार्य रूप से जैन दान करेगा ही करेगा। हाँ, ये जरूर है वो यथाशक्ति करे। अपनी शक्ति कम है, अपनी शक्ति ज़्यादा है, जितनी है आप यथाशक्ति करें। कोई महावीर आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको रोज 1000 रुपये का दान करना ही करना है, ऐसी बात नहीं। आपके फिलखाना संघ के अंदर एक भाई साहब रोज सुबह आते हैं और इतने फूल लेकर आते हैं, और एक साथ में रोज 8 मंदिर जाए। जिन लोगों को एक फूल को देख करके उनको चिंता होती है, अब कोई पूजा करते हैं, सचित है, पाप लगता है, और ये भाई साहब किसी की नहीं सुनते हुए रोज अपनी तरह से अपने स्कूटर पर जो है, मैंने पूछा कितने के फूल लाते हैं आप? बोले कभी 500 के, कभी 700 के, कभी 800 के, कभी 1000 रुपये। खुद चला करके रोज 8 मंदिर जाएंगे, तो लाइन से इधर से उधर से इधर से उधर करते हुए रोज 8 मंदिर जाते हैं। अब आज की तारीख में अगर आप ये भी सोच लो कि भाई एक गुलाब 1 रुपये का है कि एक गुलाब 2 रुपये का है, तो 500-800 रुपये तो रोज ऐसे ही हो। एवरेज उन्होंने बताया साहब, और खुद पूजा के कपड़े में जहाँ करते हैं वही करते हैं, बाकी की जगह पर तो जाते हैं, जो मिले उनको दिया। बहन जी जरा आप चढ़ा, बहन जी आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भगवान को चढ़ा रहे हैं, रोज आ रहे हैं साहब, रोज करते हैं। अब आप विचार करो साहब, महीने से हिसाब लगाओ, रोज 500 रुपये के फूल चढ़ाए तो महीने के कितने
500 के चढ़ाते हैं, रोज 700 के चढ़ाते हैं, कभी 1000 के चढ़ाते हैं, तो ऑन एन एवरेज आप रोज को समझेंगे कितने है, अपनी धुन है कि नहीं सब, और अपनी धुन से कर रहे हैं, अपनी भक्ति से कर रहे हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा कि बहुत लंबे टाइम से करते हुए आज भी कोई गरीब नहीं हो गई, भिखारी नहीं। हमारे मुकेश जी भी करते हैं सब मंत्री। अब आपके यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने एक एक गाय छुड़ाते, दो दो गाय छुड़ाते, 100 गाय छुड़ाते, 10 लाख हुए भाई साहब। आप कोई समाज के अंदर गरीब हो गया? किसी ने 5 गाय छुड़ाई, किसी ने कितनी गाय छुड़ाई। अच्छा वो महेंद्र जी विचार करे दिया है, एक एक ऊपर से ला रहे थे लगभग पर मोटो आप लोग पक्को ही से हमें भाई गहरी गाय करो कि पसी गाय करो, उन्होंने जहरी भावना है। आप ये महेंद्र जी किसी का देख के मत करना कि इन्होंने इतनी की इसलिए मैं क्यों ज़्यादा लिखा हुआ, ऐसा नहीं। वे आगे थोड़ा विचार करेंगे। ऐसा है कि जिनकी जो भावना है आप करिए। धर्मादा क्षेत्र के अंदर हमारी तरफ से 1 पैसे का भी दान गया है। दान हमेशा सुखी करता है, दान कभी दुखी नहीं करता है। दान आपको कभी भिखारी नहीं बनाएगा, आपको भाग्यशाली हमेशा। एक कर्तव्य अब लास्ट में, बाकी तो और दूसरे अलग अलग है, तो फिर मैं आपको कहूँगा ये है यहाँ पर जिसका नाम 11वां कर्तव्य जो रखा है वो है सोही। मतलब इसका यह है कि आप अपनी तरह से आत्मशुद्धि कब करोगे और कैसे करोगे। अब जिस तरह से जब आपको अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है और आत्मा शुद्धि की बात जब आती है तो आपको ये देखना है कि हमारे ऊपर कितने कर्म कब किस तरह से चढ़े हुए हैं। अब जो हमारे अंदर आत्मा के ऊपर जहाँ जिस प्रकार के जैसे कर्म बंधे हुए हैं, अब ये कर्म बंधेंगे तो साथ किस प्रकार से कैसे बनेंगे, कोई न कोई ऐसे पाप कर्म करेंगे तभी जाकर के कर्म बनेंगे। अब ये आपने कौन सा कर्म कब किया है, एक कर्म किस कारण से बना, ये कर्म किस कारण से बना है। अब आपने बाहर जब किए थे तब वो कौन से पाप थे और किन पापों से आपको कौन सा कर्म बना है, ये आपको सोचना है। एक सेठानी जी गुरु महाराज के पास प्रायश्चित लेना है, सो ही करना मतलब प्रायश्चित लेकर आत्मा को शुद्ध करना। पर्युषण यह आत्मा शुद्धि का पर्व है। आत्मा को शुद्ध करना मतलब क्या, जैसे साबुन से धोकर कपड़ा साफ करते हो वैसे ही यहाँ पर आत्मा से ऊपर से कर्म का मैल निकाल करके आत्मा को पवित्र कर। एक श्राविका गुरु महाराज के पास प्रायश्चित लेने आई। अब उसका पाप इतना हंसने जैसा था और गुरु महाराज ने कहा मैं ठीक है તમારે લેવું છે ને, તમે લેવા માંગતા હો તો જે હોય તે કહી દો, એ પ્રમાણે તમને પ્રાયશ્ચિત આપે। गुरु महाराज मैं क्या कहूँ आपको, कहने जैसा भी नहीं। मैं मेरे बंगले के बाहर गैलरी में बैठ करके सामायिक लेकर माला गिनती, बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या प्रायश्चित लेना है। महाराज साहब सुनिए, बात यह है कि मेरे बंगले के सामने एक वेश्या का घर है। अब रोज एक नया आदमी आता है, रोज 2 घंटे बाद फिर दूसरा आता है, फिर 4 घंटे बाद तीसरा आदमी आता है। मैं रोज देख करके खराब विचार करती हूँ, मेरे को विचार खराब आते हैं। ऐसा है, मैं भी अब मेरे बंगले में जगह नहीं है, इतने सब जगह पर हैं, बच्चे टीवी लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसलिए मैं बाहर आके चुपचाप सामायिक करती हूँ, शांति से सामायिक होती है। लेकिन ये मेरे को रोज देख करके विचार गलत आते हैं, इसका क्या महाराज साहब, इसका कोई प्रायश्चित हो गए तो। गुरु महाराज बड़े ज्ञानी थे, गीतार्थ थे। गुरु महाराज आए थे, उन्होंने कहा बहन जी आप प्रायश्चित करेंगे, जो प्रायश्चित जैसा आता है वो आप करेंगे। गुरु महाराज आपको आमिर उपास के एकाशना व्यासना के सामायिक पोसा दे देंगे। गुरु महाराज ने कहा जो आता होगा वो दे देंगे, आप करेंगे। महाराज साहब दौड़ तो सब देख लो माते माते नहीं तो करो। गुरु महाराज के जाओ आप बता से लेना ही नहीं, प्रायश्चित आपको पूछ के देना, प्रायश्चित आप जो कहो वही देना। ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर कभी अपने हाथ से अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता है।
महाराज ने कहा देखो बहन जी आपने कह दिया बात आपकी हो गई, अब जो आता है वही आपको देंगे, आपको उस हिसाब से करना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि सबका विचार करके मैं दूंगा। तो गुरु महाराज आप जो देंगे वो मैं कर दूँगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए गुरु महाराज ने आँख बंद कर दी और फिर कहा कि बहन जी आप देखना आप यहीं बैठे रहना, जहाँ सामायिक करते वही करना। 10वें दिन आपके नगर में कोई मरेगा, उसकी जो है शमशान यात्रा इधर से निकले, तब आप एक काली साड़ी ओढ़ करके रोते रोते उस शमशान यात्रा में पीछे पीछे जाना, बाकी कुछ नहीं। गुरु महाराज कह करके रवाना हो गए, विहार करके चले गए। ये पीछे पीछे भागे, महाराज साहब आप कोई प्रायश्चित हो से, ये क्या प्रायश्चित है, ऐसा कोई होता है क्या, कितने आमिल करने, कितने अकाशने करने, कितने व्यासना करने, सीधा बोल दो ना, ये क्या प्रायश्चित होता है। गुरु महाराज ने सुनाई नहीं, वो चले। अब मन के अंदर इनका थर्मामीटर चढ़ना उतरना शुरू हो गया, करो क्या नहीं करो, करो क्या नहीं करो, करो क्या नहीं करो। अरे देखो तो सही, अब गुरु महाराज ने बोला है तो कोई मरता है क्या 10वें दिन। और आज दिन तक हमारे नगर के अंदर ये तो राजमार्ग के कोई भी मरा उसकी शमशान यात्रा निकलने का ये रास्ता तो है ही नहीं, तो बात ही खलास हो गई। फिर गुरु महाराज तो गलत हो गए, क्या फायदा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4था दिन 5वां दिन, फिर माता जी के मन में इच्छा होती है नहीं एक वक्त करूँ तो एक वक्त करे तो देखो ख्याल आया कि नहीं, मन में क्यों रखना फिर नहीं सवाल ही नहीं खड़ा होता है। गुरु महाराज ने कहा इधर से तो कोई मरने वाले की शमशान यात्रा ही नहीं निकलती। 7 दिन बीत गए, अब 3 दिन बाकी रहे, करो कि नहीं करो, करो कि नहीं करो, ऐसा करो वैसा करो। गुरु महाराज ने कहा वो कई बहरा तो घड़ी होशियार है, ये महाराज गया तो सो गया आरो दीदा हमें बीजा महाराज ने पास हो जो 3 महाराज ने वो जो को बहुत सरल दे के नहीं वो करना। आपको गुरु महाराज से मतलब है, सरल प्रायश्चित से मतलब है कि अपने पाप धुलने से मतलब। अब जब पाप धुलने की बात आई तो फिर आप आपको बदलते क्यों, फिर आपको बदलने की जरूरत क्या है। 8 दिन बीत गए, 9वां दिन है, अब तो 1 ही दिन बचा है। अब हो सकता है कल कोई मरे। आज बरोबर पूछा सेठानी जी ने नौकर को भेजा भाई तपास कर ले कोई गांव में मरेंगे और नहीं मरेंगे कोई। 1 दिन 2 दिन जाकर आज 9 दिन बीत गए, अभी तक तो कोई मरा नहीं। अब कल सुबह 10वां दिन है, आज 9 दिन तक कोई नहीं मरा तो कल कोई मरेगा क्या गारंटी, और कोई नहीं मरेगा ये भी क्या गारंटी। लेकिन वो मन है ऐसा बंदर की तरह से सीढ़ी चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। अब मन के अंदर तो शांति होती नहीं। ऐसी परिस्थिति के अंदर 10वें दिन माता जी ने गैलरी में अपनी सामायिक पूरी की, कोई संभावना नहीं। लेकिन सुबह वहाँ पर जो है गांव के बाहर कोई दलित लोगों में चमार वगैरह कोई होगा, किसी की मृत्यु हुई। अब उसकी मृत्यु हो तो कोई उठाने को तैयार, कोई ले जाने को तैयार। जब किसी की मृत्यु होती है और लोग बुलाते हैं तब उस समय कई लोग जो है अपनी तरफ से उसका चरित्र याद करते हैं, उसका जीवन याद करते हैं, क्या किया है क्या नहीं किया, कैसा आदमी था कैसा आदमी था, जाना कि नहीं जाना। वो आका गाँव रो उतार बोलिए मैं अपने पास जाना। कई लोग जाने को तैयार नहीं होते हैं, तो आखिर कौन उठा के लेके जाएगा भाई साहब। अब ये फॉरेन के अंदर है, हेलो फोन कर दिया, गाड़ी आए लेके चले जाए, कोई सगे नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं, वो लेकर चले जाते हैं। साहब क्या बोलना आपको, वहाँ पर इलेक्ट्रिक भट्टी होती है, डाला बटन दबाया, 2 मिनट के अंदर राख लेके चले, 2 मिनट लगे। अरे हैदराबाद में नहीं है बात बरोबर है, अमेरिका में आ ले अरे नहीं आते तो अजय गणा है कि ना आ रहे क्या लेंगे, सब शमशान यात्रा में 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो बात ठीक है आपके यहाँ से। अब ये तकलीफ है कि जब किसी को बुलाते हैं तो लोग सोचते हैं इसकी शमशान यात्रा में जाना कि नहीं जाना, जाना कि नहीं, ऐसा लोग। अब वो मर गया, वहाँ पर कोई परिवार वाले तैयार नहीं है, कोई उठाने वाले तैयार नहीं। आखिर किराएदार लोगों को बुलाया, रास्ता माते झाड़ू काटे, उन्होंने कि भाई 100-100 रुपये आपको दे देंगे, चलो
वो 4 लोग आए, बोले 1 घंटे का खेल है, चलो वहाँ जाकर के छोड़ के आते हैं, 400 रुपये मिल जाएंगे। 4 जने ने नक्की किया, उठाया उनको साथ। अब जैसे वो उठा करके चले, बोले शॉर्टकट का रास्ता किधर से है, तो देखते हैं गांव में अंदर जाते हैं। अब वो गांव के रास्ते से इधर आए तो लोग जो है देखने लगे, इधर नहीं भाई साहब इधर है। आते आते मेन बाजार में यहाँ पर आ गए। यहाँ आए तो सेठानी जी बरोबर सामायिक की माला गिन रहे। अब उनके मन में आया क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब है कोई नहीं, 4 जने हैं, 7 जना भी उठाई है और कोई है। सेठानी जी ने नौकर को भेजा, जा जल्दी रोक सकते। काली साड़ी एक छोई वो उठा ली, घूंघट की तरह डाल दी। सेठानी जी पीछे आ गए, वो रोती हुई चल रही है सब। और ये 4 जने जो अभी तक तो कोई उठाने को तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं शमशान यात्रा में। तो ये सेठानी आई क्या लगती है इनको। अब ये शमशान यात्रा चली, तो अब यहाँ से लोग देखने के लिए आ गए। अब ये किधर से उतरे, किधर से उतरे, किधर से उतरे, किधर से आ गए। कौन है सा, कौन है सा, आलो तो सही, देखो तो सही। एक कुटे कौन जाए दिया सा, कौन रोवे दिया। अब घूंघट निकालने के बाद किसी को पता नहीं चला। अब यूं देखते एक बाजार से दूसरे बाजार में गए, वहां तक 100 महिला हो गई। कोई महिला शमशान यात्रा में नहीं आए, एक कौन है देख पाए। तो उन्होंने वहां से जो है दूसरे बाजार में ले ली। तीसरे बाजार में आते 300 महिला हो गई। और सबका प्रश्न यही है कि है कौन है। अब बैरों के गोलियां कर रहे हैं। बैरों की बात जो है, जो बात चालू हो गई, अब महिलाओं को मालूम हो कि नहीं हो, एक बार तो अंधेरे में तीर लगाओ, उन्होंने चंदी दी नहीं सर, उन्होंने घर में दी नहीं, कोई के ना उन्होंने करती थी उन्होंने। अब ये बातें चालू हुई पूरे गांव के अंदर। अब वो खाली जो है एक बाजार से दूसरी बाजार घूमते घूमते दोपहर के 2 बज गए। शमशान यात्रा शमशान में नहीं जा रही है, नगर में घूम रही है। और सबको ये देखना है। एक महिला ने दूसरी महिला को घूंघट उठो करें, देखो तो सही। अब घूंघट पीछे से दिखा तो देखो तो सही, है कौन समझेगी। शाम के 4 बजते होते 1000 लोग और पूरा नगर देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। बाप रे है। आखिर बड़े लोगों को पता चला कि मैं इतनी बड़ी शमशान यात्रा तो कभी देखी नहीं। 1000 लोग कभी शमशान में आ जा रहे, ऐसा तो कोई मिनिस्टर भी नहीं है ऐसा। ये कौन है, ये क्या बात है, कौन है। शाम के 5-6 बजने के बाद उन 4 लोगों को बोला तुमको शमशान यात्रा है। बोला हमको रास्ता ही मालूम नहीं है, कौन बता। हमको तो किराएदार बुलाया। अब हम तो उनके 100 रुपये नहीं, हम तो एक देते 10-10 हज़ार रुपये लेके पूरा दिन भर घूम रहे हैं साहब। ऐसी स्थिति के अंदर जब उनको शाम को शमशान यात्रा का रास्ता बताया और सीधे जाओ। अब वो जब वहां पर पहुंचे शाम को 6 बजे ननामी रखी। अब 1000 महिलाएं सब देख रहे हैं, हमें तो माझे मुड़ो खोलो, माझे हमें तो मुड़ो खोलो। कौन हो आप। योगानुयोग 6 बजे जैसे इधर उसको अग्नि संस्कार दिया। वही जो 4 जने उठाने आए थे किराएदार थे, उन्होंने अग्नि संस्कार कर दिया। ये माटी जो आए थे ये रो रहे थे। और इनका जो है जिस तरह से जहाँ जितनी साड़ी भीगी हुई और जिस तरह से इनका रोना हुआ, योगानुयोग गुरु महाराज वहाँ पर पधारे। और गुरु महाराज ने होकर के कहा माजी खोलो, अगर तुम्हारी काली साड़ी खोली ने जोई लो। माँ जी ने साड़ी उतार कर देखी तो पता चला कि मैंने पहनी तो काली थी और ये सफेद कैसे। बरोबर मैंने काली पहनी थी, साड़ी सफेद कैसे हो गई समझे। गुरु महाराज ने कहा તમારું પાપ ધોવાઈ ગયું, તમે પ્રાયશ્ચિત કરી લીધું છે અને તમારું પાપ ધોવાઈ ગયું, જાઓ શાંતિથી, હવે તમે તમારી રીતે સામાયિક કરીને મારા मन से मानसिक विचारों के द्वारा किए हुए पाप कब कैसे धुलते हैं। तो ये नियम बनाया है शास्त्रकारों ने कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष मतलब पर्युषण आने के पहले वो अपने पापों का प्रायश्चित करे।
प्रतिक्रमण हमारा एक क्षमापना का है, उसके अंदर प्रायश्चित होना अनिवार्य है। आप अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे तो पाप नहीं धुलेंगे, करना अनिवार्य है। मैंने अलग अलग तरीके से जो जो कर्तव्य आपके सामने रखे हैं समझे। एक कर्तव्य हमारे श्राद्ध विधि ग्रंथ में, अब देखिए अष्टांगिका पर्व के अंदर के 3 दिन है। कल पहला दिन बीता, आज दूसरा दिन बीत रहा है। कल हम यहाँ पर श्रावक जीवन के बाद क्या व्रती जीवन कैसा होता है, आपका वृत्तिधर जीवन कैसा होता है, इसके कल व्याख्यान है।